नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सुहैबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले के कुख्यात अपराधियों पर पुलिस की है पैनी नजर। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 138 साल के इतिहास पर हुई चर्चा। टीएमयू के सीनेटर ने बीएन कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कुलपति को कर रहे हैं गुमराह। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा। प्रतिभागियों को अतिथियों ने किया पुरस्कृत। और पूस के महीने में भी लोगों को हो रहा उमस का एहसास। और अब समाचार विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने एक युवक को 168 ग्राम प्रतिबंध ब्राउन शुगर के साथ बुधवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से मालदा जाने वाली ट्रेन से प्रतिबंधित मादक पदार्थ ब्राउन शुगर भागलपुर आने वाला है, जिसके आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद तकनीकी अनुसंधान के आधार पर मुजाहिदपुर थाने के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में अलीगंज गंगती निवासी अशोक प्रसाद शाह के पुत्र राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी मोटरसाइकिल से आ रहा था। जब जांच के लिए उसे रोका गया तो उसके पास से 150 ग्राम भूरा रंग का एवं 18 ग्राम काले रंग का कुल 168 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस संबंध में मुजाहिदपुर थाने में सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि भागलपुर पुलिस के द्वारा विशेष समकालीन अभियान चलाकर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल गुप्त सूचना के आधार पर बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा कुमार तथा अशोक शाह, इनको अलीगंज गंगटी थाना बबरगंज के रहने वाले हैं, इनको सूचना मिली थी कि ये ब्राउन शुगर लेके आ रहे हैं। तो इसमें एक टीम का गठन किया गया। टीम के गठन के द्वारा जांच की गई। बाइक से आ रहे थे, इनको गाड़ी रोकी गई, उसमें इनको पुलिस द्वारा जांच किया गया तो इनके पास से 168 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ। इसका लगभग कीमत 2 लाख के करीब है। और इनके पास एक पल्सर बाइक था, उसको भी सीज किया गया है। एक मोबाइल सीज हुआ है। और जो राजा कुमार है, इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है, बबरगंज थाना में और मुजाहिदपुर थाना में। ये पहले भी जेल जा चुके हैं, चार्जशीट हो चुका है। मुजाहिदपुर में इनके ऊपर विस्फोटक पदार्थ का एक केस था। तो इस टीम में डीएसपी सिटी नेतृत्व कर रहे थे। और जो डीआईयू की टीम में मुरलीधर शाह, मिथिलेश कुमार, प्रमोद शाह, सिकंदर कुमार, सुशील राज, राजेश कुमार चटर्जी मुजाहिदपुर थाना से, शक्ति पासवान जोगसर थाना से और अन्य लोग थे। तो ये एक अच्छी सफलता थी, क्योंकि न्यू ईयर का ईव आ रहा है 1 तारीख को, तो उसमें ये सब पार्टी वगैरह में यूज होता। तो हम लोग ने उसका मतलब सूचना प्राप्त करते ही तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आज भागलपुर विधायक अजय शर्मा के निवास स्थान स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद ने कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी कुर्बानी देकर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया एवं आजादी के बाद देश के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर लोकशाही की तानाशाही प्रवृत्ति से रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि विपिन बिहारी यादव, नगर अध्यक्ष सोइन अंसारी, डॉक्टर जरनादन प्रसाद शाह, रघुनंदन सिंह केसरी, ओम प्रकाश उपाध्याय, सुनंदा रक्षित, उषा रानी, सुषमा देवी, बेबी नाज सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज से 140 साल पहले जो है
इस देश को अंग्रेज़ों की दास्तान से मुक्त करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के इस देश को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव जी, इन तमाम लोगों का ऐसा योगदान है जिनकी बदौलत आज हम यह दुनिया में हिंदुस्तान को एक बड़ी ताकत के रूप में होने का दावा करते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि इस देश की लोकशाही खतरे में है। मौजूदा वक्त में देश की हुकूमत एक सांप्रदायिक ताकत के हाथ में है जो देश से लोकशाही ख़त्म करके तानाशाही स्थापित करना चाहता है। आज के दिन हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया, यह प्रण लिया कि हम लोग चाहे संघर्ष का अंजाम कोई कुछ भी हो, चाहे कितना भी लंबा क्यों न संघर्ष करना पड़े, कांग्रेस कार्यकर्ता हर हालत में देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ सीनेट सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीनेटर डॉक्टर राजेश ने टीएमयू के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि इन दिनों विश्वविद्यालय की गतिविधि में भ्रष्टाचार ज्यादा और शैक्षणिक स्तर गिरता जा रहा है। विश्वविद्यालय में पर्याप्त भ्रष्टाचार है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का चादर ओढ़े हुए लोग हैं और आम छात्र, जनता, शिक्षकों के बीच सही तथ्य का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारे माननीय कुलपति जी को मैं मानता हूं कि उनको काम करने का विज़न है, वो काम करना चाहते भी हैं, लेकिन उनके आसपास आजू बाजू में जो चाटुकार लोग हैं जो कि उनके सलाहकार बन बैठे हैं, वो विश्वविद्यालय को दिशाहीन कर चुके हैं और करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। आपको ये ज्ञात होगा कि इस विश्वविद्यालय की अपनी पुरानी इतिहास है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के कुलपति हुआ करते थे जो राष्ट्रकवि हैं, और उस दिनकर के धरती को ऐसे चाटुकारों, ऐसे सामंतशाही वाले लोगों ने इस विश्वविद्यालय का माहौल पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। आज पूरा कैंपस भयावह की स्थिति में है। शिक्षकों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी बात को रखोगे तो तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा, तुम्हारा निलंबन कर दिया जाएगा। शिक्षक पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव में हैं और इस मनोवैज्ञानिक दबाव होने के कारण जो कि स्थानीय प्रशासन का दुष्परिणाम है ये। आज इसके कारण से क्या है, इस दबाव में आने से जो आपको आउटपुट आना चाहिए छात्रों के बीच, जो हमारा काम है पढ़ाने लिखाने का, वो समय पर नहीं हो पाता है। लोकपाल बना दिया गया विश्वविद्यालय में, और यही अशोक ठाकुर जब उनकी मंशा पूरी नहीं होने लगी उस योगेंद्र महतो को किक आउट करा दिया। इससे क्या होता है, इससे बेइज्जती होती है, अपमान होता है। इस तरह के कई मामले हैं जो कि अशोक ठाकुर की दर किए जा रहे हैं। भागलपुर के सानंदपुर स्थित इम्पेल पब्लिक स्कूल में गुरुवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं सबसे पहले स्कूल परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई, जबकि एनुअल खेलकूद का समापन बीएन कॉलेज के प्रांगण में हुआ। इस दौरान बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता कराई गई एवं सभी प्रतिभागियों को अतिथियों ने संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दिया। इम्पेल पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स डे में मुख्य अतिथि के रूप में छपरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली और बीएन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर उपस्थित थे। इस दौरान इम्पेल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शाकिर हुसैन ने बताया कि उनके विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेलकूद का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को खेल के क्षेत्र में बढ़ावा मिले और वे जिले और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा सके। वहीं उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अबू जिलानी ने कहा कि बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक संतुलित विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी काफी महत्व रखता है। जबकि अतिथियों ने अपने संबोधन में प्रिंसिपल को खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए बधाई देते हुए बच्चों को शुभकामनाएं दी। मैं आपके माध्यम से आम जनता को कहना चाहूँगा कि शिक्षा सामाजिक बदलाव का औजार है। जितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, समाज का बदलाव उतना ही बेहतर होगा और बच्चे हमारे भविष्य हैं।
बच्चे माँ बाप के आईना होते हैं, उनकी जितनी अच्छी परवरिश की जाती है उतना ही अच्छा हमारा आने वाला जो है नस्ल होगा। साथ ही साथ बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए खेल कूद में उनका शामिल होना निहायत ही ज़रूरत है। मैं अब आपके माध्यम से अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा में इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा होता है, इसमें हड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए तन्मयता के साथ उसमें करें। और बिहार भारत के कुछ राज्यों में है जहां निजी विद्यालयों में आधे से अधिक बच्चे अब पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अभिभावक अपने बच्चों पर शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। आज उनके खेल कूद का आयोजन है, बच्चों के लिए पुरस्कार के रूप में यहाँ पर बहुत सारे सील रखे हुए हैं। मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता। मैं पुनः आपके माध्यम से स्कूल को और इस कार्यक्रम में शामिल तमाम अभिभावकों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद। इस तरह जो इम्पेल पब्लिक स्कूल ने जिस तरह से वार्षिक खेल कूद जो कराया और आज उसके पुरस्कार वितरण का उन्होंने रखा है, आयोजन किया है, और उनके पास मैदान, खेल के मैदान की कमी है, उन्होंने प्रयास किया और हम लोगों ने उन्हें बीएन कॉलेज का मैदान उपलब्ध कराया। और हमारे गुरु जो जेपी विश्वविद्यालय छपरा के निवर्तमान कुलपति महोदय हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो बच्चों को इससे ये प्रेरणा मिलती है कि अगर मैं भी किसी भी माध्यम से, खेल कूद हो, पढ़ाई हो या संगीत हो, उसके माध्यम से ऊपर जाता हूँ तो हमें भी उपलब्धि मिलेगी। खेल कूद के माध्यम से सबसे पहले डिसिप्लिन आता है बच्चों में, समय की पाबंदी आती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम बधाई देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ इम्पेल स्कूल के सभी स्टाफ को, उसके प्रिंसिपल साहब को और तमाम अभिभावकों को जो यहाँ उपस्थित होकर अपने बच्चों के कारनामे और उसके पुरस्कार में वितरण में शरीक होने आए हैं। और मैं नमन करता हूँ अपने गुरु को जो इतनी व्यस्तता के बावजूद सर ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की। उद्देश्य हमारा यही है कि खेल कूद के द्वारा बच्चों का मानसिक प्लस शारीरिक विकास होता है और ये इम्पेल पब्लिक स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। हर साल हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और ताकि बच्चों का खेल कूद में भी वो लोग अच्छा करें। इसमें कक्षा नर्सरी से लेके कक्षा 8 तक के विद्यार्थी उपस्थित हैं यहाँ पे और अलग अलग तरह का गेम हुआ है, जैसे कि स्पून मार्बल है, रनिंग है 100 फीट का, बैडमिंटन है और एक इंडोर गेम जैसे कैरम वो मैंने स्कूल पे ही करा लिया है और कबड्डी एक गेम है। इस तरीके के गेम होना है यहाँ पे। बच्चे पार्टिसिपेट किए, उन्हें आपने क्या दिया? उनको हम लोग चीफ गेस्ट के द्वारा मेमोंटो और सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से इशू किया गया उन लोगों को। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नए भारत की नई पहचान वेल्ट्रॉन स्मार्ट एलईडी टीवी अब आपके लिए लेकर आए हैं भारत में निर्मित बेस्ट क्वालिटी के एंड्रॉयड एलईडी टीवी, फ्रेमलेस एलईडी टीवी, होम थिएटर, कूलर, सीलिंग फैन। हमारे सभी प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड हैं। वेल्ट्रॉन एलईडी टीवी, दुनिया के सभी रंग वेल्ट्रॉन के संग। वेबसाइट www.myweltron.com, फोन नंबर 9031133155। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
पूस का महीना बुधवार से शुरू हो गया, लेकिन अब तक कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है। गुरुवार को भी दिन में धूप के कारण लोगों को उमस का एहसास हुआ। सुबह के समय भी कम ठंड रही। वहीं आज जिले के न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री एवं अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। इस बीच शुष्क पछिया हवा चलती रही। बीएयू सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच भागलपुर में तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। इस दौरान दिन में धूप निकलेगी, जबकि सुबह में हल्का कोहरा रह सकता है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 3 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में भारतीय आर्थिक परिषद का 106वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बुधवार को भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद तबरेज अहमद की पुस्तक बैंकिंग ऑन प्रोग्रेस एक्सप्लोरिंग चैलेंज रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का विमोचन हुआ। प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के संस्थापक प्रोफेसर अछूता सामंता, प्रोफेसर विश्वजीत चटर्जी, डॉक्टर देवेंद्र अवस्थी, डॉक्टर तपन्य कुमार शांडिल्य, डॉक्टर ए ज्योति मार्गन, डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मा पंडित, डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, डॉक्टर संतोष कुमार ठाकुर, डॉक्टर प्रीतम कुमार, डॉक्टर शंकर पंडित, डॉक्टर श्वेता, नासिर खान समेत कई गणमान्य मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विकास रथ को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के बैजानी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। साथ ही जो व्यक्ति योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उनको ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ दिया गया, जैसे आयुष्मान कार्ड योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान निधि योजना, उज्जवल गैस योजना से वंचित लोगों का फॉर्म भराकर योजना के लाभ से जोड़ा गया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जो विकास का कार्य चल रहा है, उससे देश के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल पाएगा। भारत को विश्व गुरु बनने में जब तक भारत के एक एक व्यक्ति का विकास नहीं हो जाता है, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इस मौके पर प्रखंड भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा, भाजपा नेता रणवीर सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकास के जो काम चल रहे हैं और जो इस सरकार की जो कल्पना है कि भारत को जो विश्व गुरु बनाना है, उस भारत को विश्व गुरु भारत बनने में जब तक एक एक भारतवासी का विकास नहीं हो जाता है, तब तक यह भारत विश्व गुरु होना संभव नहीं है। और उसी की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक भारत के एक एक वासी कैसे समृद्ध हों, कैसे उन्नतशील हों, और इसकी चिंता करते हुए जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चला रहे हैं, चाहे वो उनके आर्थिक उन्नति के लिए हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र के विकास के लिए हो, चाहे फिर अन्य जो भी जिस प्रकार की योजनाएं हैं, उसकी जानकारी लोगों तक इस विकसित भारत अभियान के माध्यम से एक एक लोगों को जो सरकार जो उनके लाभ के लिए जो योजना चला रही है, उस योजना की लाभ उनकी जानकारी और अधिक से अधिक लाभ उनको पहुँचे। और एक यह प्रयास किया गया है कि वो अगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनके बीच में पहुँचकर अलग अलग विभागों के अधिकारी के माध्यम से एक तो उस योजना की जानकारी देना और त्वरित अगर संभव है तो वहीं पर उसका समाधान भी करना अलग अलग विभाग के माध्यम से, यह एक प्रयास चल रहा है। उसी के क्रम में अपना जो आयुष्मान कार्ड है, जो 5 लाख का हेल्थ बीमा का आयुष्मान कार्ड है, उसकी भी यहाँ पर इसी स्थान पर जो है जो लाभुक हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको देने का काम किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के कुख्यात अपराधियों पर पुलिस की है पैनी नजर, सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन, 138 साल के इतिहास पर हुई चर्चा।
टीएमयू के सीनेटर ने बीएन कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा कुलपति को कर रहे हैं गुमराह। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में सैकड़ों बच्चों ने लिया हिस्सा, प्रतिभागियों को अतिथियों ने किया पुरस्कृत। और पूस के महीने में भी लोगों को हो रहा उमस का एहसास। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।